दोस्तों हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम राजा दशरथ और माता कौशल्या जी के पुत्र थे। और दोस्तों भरत भगवान श्री राम के छोटे भाई और माता केकई जी के पुत्र थे। दोस्तों माता केकई जी चाहती थी कि उनका बेटा भरत अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठे और भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं। और दोस्तों ऐसा ही हुआ, भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। लेकिन जब उनके छोटे भाई भरत को अयोध्या का राज्य सिंहासन दिया गया तब उन्होंने उसको ठुकरा दिया। दोस्तों राम जी के वनवास के बाद लोगों ने माता केकई जी को बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उनके पुत्र भरत जी ने माता केकई जी से बोलना छोड़ दिया था। लेकिन दोस्तों माता केकई जी गलत नहीं थी। दोस्तों माता केकई जी वह माँ थी जो अपने पुत्र भरत से भी बढ़कर भगवान श्री राम से प्रेम करती थी। दोस्तों माता केकई जी ने भगवान श्री राम के कहने पर ही राजा दशरथ से 14 वर्ष के लिए वनवास मांगा था। दोस्तों माता केकई जी ने अगर राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास नहीं मांगा होता तो शायद आज राम भगवान श्री राम नहीं कहे जाते। दोस्तों माता केकई जी ने राम जी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों मांगा, चलिए हम आपको बताते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे अमेजिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। चलते अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों हम सभी जानते हैं भगवान श्री राम का जन्म रावण का वध करने के लिए हुआ था। और दोस्तों राम जी इस बात को अच्छी तरह जानते थे। दोस्तों माता केकई जी अपने पुत्र भरत और राम जी की माता कौशल्या जी से भी बढ़कर भगवान श्री राम से प्रेम करती थी। और दोस्तों भगवान श्री राम भी उतना ही प्रेम अपनी माता केकई जी से करते थे। दोस्तों भगवान श्री राम जानते थे कि अगर मैं अपनी माता केकई जी से जो कुछ मांगूं वह मुझे अवश्य देंगे। और दोस्तों राम जी माता केकई जी से जो कुछ भी मांगते थे वह उन्हें अवश्य देती थी। दोस्तों एक बार जब माता केकई जी और राम जी बैठकर बातें कर रहे थे तब भगवान श्री राम ने अपनी माता केकई जी से बोला, माँ अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मना तो नहीं करेंगी, आप मुझे वचन दीजिए अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे अवश्य देंगी। दोस्तों राम जी की इस बात को सुनकर माता केकई जी ने बोला, पुत्र तुम आज तक जो भी कुछ मांगे हो इस माँ ने वह सब कुछ तुम्हें दिया है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब दोस्तों भगवान राम ने कहा, माता मैं जानता हूँ कि आप चारों पुत्रों में आप मुझसे बहुत अधिक प्रेम करती हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि अगर मैं आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे अवश्य देंगी। लेकिन माँ मैं आपसे जो मांगने वाला हूँ अगर आपने वह मुझे दे दिया तो दुनिया में सबसे बुरी माता बन जाएंगी, यहाँ तक कि आप अपनी पुत्र की नज़रों में भी गिर जाएंगी। तब दोस्तों माता केकई जी ने बोला, राम मैं तुम्हारी खुशी के लिए दुनिया की नज़रों में क्या मैं भगवान की नज़रों में भी गिरना स्वीकार करती हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब दोस्तों भगवान श्री राम ने अपने माता केकई जी से बोला कि आप मेरे लिए राजा दशरथ से 14 वर्ष का वनवास मांग लीजिए और मेरे छोटे भाई भरत को राज्य सिंहासन पर बैठा दीजिए। दोस्तों भगवान श्री राम की इस वाणी को सुनकर माता केकई जी ने जब इसके पीछे का कारण पूछा कि तुम राज्य सिंहासन पर क्यों नहीं बैठना चाहते हो, तुम 14 वर्ष के लिए वनवास क्यों जा रहे हो, तब दोस्तों भगवान श्री राम ने माता केकई जी को पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, मैं स्वयं विष्णु हूँ, मेरा जन्म इस सृष्टि पर रावण का वध करने के लिए हुआ है, इस समाज को एक नई दिशा दिखाने के लिए हुआ है, अनेकों लोगों का उद्धार करने के लिए हुआ है, इस सृष्टि से बुराई का अंत करने के लिए हुआ है और इस समाज में कैसे रहा जाता है ये लोगों को बताना है। इसी उद्देश्य से मैंने पृथ्वी पर जन्म लिया है। हे माता अगर मैं 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाऊंगा तो मेरा यह काम अधूरा रह जाएगा और मैं सिर्फ एक साधारण राम ही रह जाऊंगा। दोस्तों राम जी की इस बात को सुनकर माता केकई जी ने वचन दिया, मैं दुनिया या अपने पुत्र की नज़रों में गिर जाऊंगी लेकिन तुम्हें भगवान का दर्जा दिला कर रहूंगी। दोस्तों यही कारण था कि माता केकई जी ने भगवान श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। दोस्तों अगर राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास नहीं जाते तो वह भगवान श्री राम का दर्जा कभी भी नहीं पाते, अपने प्रिय भक्त हनुमान जी से कभी भी भेंट नहीं होता, माता सबरी जी का सपना कभी भी पूरा नहीं होता, माता अहिल्या जी का उद्धार कभी भी नहीं होता और महान राक्षसनी ताड़िका का वध भी नहीं होता और महान राक्षस लंकेश की मृत्यु भी नहीं होती और भगवान श्री राम कभी भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम नहीं कहे जाते। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए